आज मैं आपको बताने आया हूं कि हिंदू कोड बिल से पहले इस देश की महिलाओं की हालात क्या थी। उस समय महिला को इंसान नहीं, काम करने वाली वस्तु समझा जाता था। उसे बोलने का अधिकार नहीं था, सिर्फ सहने की शिक्षा दी जाती थी। बेटी अगर पैदा होती थी तो उसे पिता की संपत्ति से बाहर कर दिया जाता था। कानून कहता था बेटी वारिस नहीं है। पति जब चाहे पत्नी को छोड़ सकता था, लेकिन महिला को अलग होने का कोई अधिकार नहीं था। उसके लिए शादी जीवन भर की कैद थी। पति की मृत्यु के बाद महिला का जीवन समाप्त मान लिया जाता था। विधवा होना एक अपराध बना दिया गया था। घर के अंदर हो रहे अत्याचार को परंपरा कहा गया और अगर महिला रोए तो कहा गया यही उसका धर्म है। जब अन्याय को धर्म बना दिया जाए तो समझ लीजिए कानून बदलना अनिवार्य हो जाता है। अगर समाज को आगे बढ़ना है तो महिला को बराबरी देनी होगी। यही मेरा संघर्ष था। जय भीम। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोल रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदू कोड बिल क्यों रोका गया और मैंने मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया। जैसे ही बिल आया, विरोध शुरू हो गया। कहा गया यह हमारी परंपरा के खिलाफ है। मेरे बिल पर नारा लगाया गया, धर्म खतरे में है। मैं पूछता हूं, क्या धर्म इतना कमजोर है? संसद में बिल पर फैसला नहीं हुआ। कभी समिति, कभी बहस, लेकिन वोटिंग नहीं। मुझसे कहा गया, इतना आगे मत जाइए, धीरे धीरे सुधार होगा। पर मैं न्याय में देरी को न्याय नहीं मानता। मैं कानून मंत्री था, लेकिन मेरी ही सरकार इस बिल के साथ पूरी मजबूती से खड़ी नहीं हुई। जब महिला को बराबरी नहीं मिली तो मैंने कुर्सी छोड़ दी। मैं पद के लिए नहीं, न्याय के लिए आया था। The Hindu Code Bill was not against religion. It was against injustice towards injustice. It was to protect human rights. हिंदू कोड बिल धर्म के खिलाफ नहीं था, वो अन्याय के खिलाफ था। संविधान को समझो, बराबरी को अपनाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हर दिन आपसे यहीं मिलूंगा।